और कंप्लीट आरएन मोबिलिटी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमें पता है, आज हम यहाँ पे ओमेगा सिटी मोबिलिटी की डीलरशिप नोएडा में उद्घाटन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं अपने हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उदय नारंग जी का यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। मैं एक बार आप सबसे गुजारिश करूँगा, प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे आने के लिए। हमारे साथ उदय नारंग जी ओमेगा सिटी मोबिलिटी के को फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। हमारे साथ विवेक धवन जी हैं जो कि डायरेक्टर सेल्स सर्विस मार्केटिंग ओमेगा सिटी मोबिलिटी के हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ मनिंदर मैम बैठे हैं, ये भी ओमेगा सिटी मोबिलिटी की लीडरशिप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू मनिंदर मैम फॉर कमिंग हियर एंड संजीव जिंदल जी एंड नरेश जिंदल जी। सो वी आर मैं सभी मीडिया से जो भी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ आज अपना समय निकाल के आने के लिए। और इसके साथ साथ मैं बाकी भी सभी मेहमानों का जो अपना एक समय निकाल के आज यहाँ पे आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ मैं दिवेश जी, संजीव जी, हम सभी अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम यहाँ पे ओपन करने का साथ जुटा सकें। धन्यवाद। अभी मैं जैसा कि आपको पता है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर पिछले 2-3 साल से चालू हो गया और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ओमेगा सिटी मोबिलिटी, इस अवसर से हम ओमेगा सिटी मोबिलिटी का डीलरशिप नोएडा में ओपन कर रहे हैं, जिसमें कि हम ओमेगा सिटी मोबिलिटी का पूरा रेंज आपके आगे प्रेजेंट करेंगे। और जो भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं उनको सेल्स, सर्विस, स्वैपिंग, चार्जिंग, सभी सुविधाओं से हम उनको उपलब्ध करवाएंगे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा सबसे मेन मोटो रहेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा उदय नारंग जी सर से कि प्लीज आप। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। यूपी में हमारा इंडिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूपी में चलती हैं और मेरा ये विजन है कि OSM ओमेगा सिटी मोबिलिटी की बहुत सारी व्हीकल्स, कार्गो, पैसेंजर, हम लोग 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं। हम आज, मेरा नाम उदय नारंग है, तो मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि ओमेगा सिटी मोबिलिटी के बारे में। मैं चेयरमैन और फाउंडर हूँ और मैं इस स्पेस में बहुत सालों से लगा हुआ हूँ और हमारे लिए आज इंडिया में वी आर वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रिक प्लेयर्स। हमने फैक्ट्रियाँ मतलब नॉर्थ, वेस्ट में भी लगा दी हैं, साउथ में भी लगाने वाले हैं। लेकिन यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ की हमारा विजन ये है कि हमारे नेक्स्ट ईयर में कम से कम 100 डीलरशिप्स होनी चाहिए। इतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस L3 की बहुत चल रही है, लेकिन आई थिंक क्वालिटी और सर्विस और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सेफ्टी। हम लोगों ने सेफ्टी में बहुत ज़्यादा काम किया है और देखिए मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आप सोचते हैं वो सेफ्टी से आ रही हैं। और एक और बात, सर्विस सर्विस सर्विस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएन मोबिलिटी आपने बात करी कि सर्विस के लिए बहुत, मेरा एक चीज़ है, जो ये व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं हमारे भाई बहन, वो उनके लिए एक दिन भी व्हीकल बंद होना बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करता है। तो सर्विस का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोर रहेगा। हम एक ऐसी कंपनी है जो फिक्स्ड, फास्ट चार्जिंग, स्वैप, 15 मिनट फास्ट चार्जिंग के सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। सो इस कंट्री में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात कर रहे हैं साइलेंट रेवोल्यूशन की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली योगी जी तो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ले रहे हैं कि इस कंट्री में और इस स्टेट में कितना हम लोग फ्यूचर जनरेशंस के लिए, देखिए हमारे बच्चों के लिए और आपके बच्चों के लिए ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी और पोल्यूशन फ्री 31 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन दिस कंट्री हमारी कंट्रीज में है। इसको चेंज करना हमारा सबका कर्तव्य है, आपका भी और मेरा भी और सबका। ये जो यंग बच्चे हैं, हम इनको शिक्षा दे रहे हैं, हम इनको एक बहुत अच्छा घर दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं देंगे तो ये पैसा और एजुकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जर्नी में OSM बहुत सालों से लगी है। मैं और मेरी टीम ऑफ ऑलमोस्ट अब 500 बंदे हो गए हैं और हमारी कंपनी में नारी शक्ति का बहुत ज्यादा जोर है। हम उसको
पूरी कंट्री में ले जाने। लेकिन यूपी में हमारा बहुत विजन है, हमारा ये भी विजन है कि आगे जाके एक फैक्ट्री भी यूपी में लगे, जो रोजगार हमारे भाइयों और बहनों को मिले, उसमें भी बहुत जरूरी काम हम करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि स्टेट से सब्सिडी अभी क्या हो रहा है, यूपी में स्टेट सब्सिडी अभी नहीं है, जैसे दिल्ली में स्टेट सब्सिडी बहुत ज्यादा है। मैं प्रपोजल करूंगा कि चीफ मिनिस्टर योगीनाथ जी के साथ जाके मिलके कि हम लोग इसको किस तरह से इंप्रूव करें, क्योंकि इस कंट्री में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे बहुत सारे, नॉट जस्ट बिकॉज प्रदूषण बट इनकम जो हमारे, देखिए इस कंट्री में मैं ये चाहता हूं कि आज हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे 125 करोड़ भाई बहन जो टीयर 2 और 3 और 4 सिटीज में रह रहे हैं, उनकी इनकम बढ़े, उनके बच्चों की स्वास्थ्य बेटर रहे, उनको एजुकेशन मिले, ये इसके लिए ओएसएफ का बहुत ज्यादा फोकस रहता है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम इसलिए कर रहे हैं कि हम उस विलेजेस और रूरल इंडिया में काम करें। जब तक वो नहीं होगा, जब तक रूरल यूपी में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं आएगी, जब तक ये इकोसिस्टम वहां नहीं बनेगा, देखिए दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई ये सब ठीक है, लेकिन हमारा भारत, हमारा देश वहां के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक हम वहां काम नहीं करेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा एक आपसे, आप पत्रकार, रिपोर्टर्स, आपका ये ड्यूटी बनती है कि इस सब्जेक्ट पे आप लोग बात करिए, क्योंकि इससे नॉट ओनली प्रोड्यूशन बट जॉब ग्रोथ भी आएगी। युवा और युविका जो हमारे विलेजेस में है, उनको मोबिलिटी, आर मोबिलिटी बोला है, तो मोबिलिटी से इनकम आएगी। तो हम इसमें बहुत सारे नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट कंटिन्यूसली ला रहे हैं। हम पिछले 5 वर्षों पे इसमें बहुत काम कर रहे हैं, हमारी टीम्स पूरी कंट्री में आज कर रही है, लेकिन यूपी के लिए आप देखेंगे ओवर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। आपको जब कोई क्वेश्चन होंगे, मैं विवेक जी से भी बात करता हूं, ये मेरे हेड ऑफ मार्केटिंग, मेरे बहुत ही क्लोज मेरे साथ काम करते हैं पूरी इस जर्नी में, बट मैं उनको भी बोलने दूंगा, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं आपके अच्छी तरह से आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। Good morning and thank you, Vijay. So I think it is a real privilege to have RM Sports as our dealer in Noida. I think the best part about this dealership is that this actually is on a 4S concept, right? I think when we started having dealers a year back, so all of them were on a 2S principle, जहाँ पे सिर्फ सेल्स थी। उसके बाद हमने सेल्स और सर्विस उसके अंदर ऐड किया, 3S बोला, और अब ये डीलरशिप पहली डीलरशिप है इंडिया की जो 4S कॉन्सेप्ट पे है, जिसपे हमने सुपर चार्जिंग भी ऐड किया है। And I think they have an excellent setup for service. In fact, Odisha Richa ma'am भी इधर है आज M+ से, so she is so delighted to see the service setup है. And I think the best part is that not only charging, but I think this is the first dealership to have the Sun Mobility swapping stations also, where actually you can swap your vehicles in a couple of seconds. So I would say a dealership which is complete in all the aspects, complete in in terms of having all of our products. If you can see, we have L5 cargo, we have L5 passenger, we actually have a L3 passenger, we have two different ranges of two-wheelers also, which is Shark and Mobido, plus the service center and the swapping stations. So my congratulations to RM Mobility and their team to having this initiative, and I wish them all the success, wish them all the best in taking this leadership forward. Thank you so much. मेरा एक पॉइंट और है, जैसे सर ने बोला, मैं जरा थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ, क्योंकि हमारा देश हिंदी का देश है और बहुत ही जरूरी है कि हम उसको ज़्यादा बात करें उसमें। मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा कि आप एक जो सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, ये बोला पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट और चार्जिंग, बिकॉज चार्जिंग नहीं होगा तो हमारी कभी भी सक्सेस इकोसिस्टम नहीं बनेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ सन मोबिलिटी के स्वैपिंग में, एंड प्लीज आई डोंट सी रिचा मैम, बट प्लीज वेलकम टू रिचा मैम फ्रॉम M+। वो बहुत ही इस स्पेस में काम कर रही है, मोबिलिटी टू ब्रिंग मोबिलिटी टू द कंट्री। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम बिल्ड करना। इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए चार्जिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, व्हीकल्स एंड सेल्स सर्विस, पूरा सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। हम बहुत बात करते हैं चाइना के साथ कंपीट करने के लिए, हम उनके साथ तभी कंपीट कर सकेंगे जब हम इकोसिस्टम बनाएंगे, और उसके लिए आप एक देख रहे हैं छोटा सा इकोसिस्टम बन रहा है यहाँ, और
एक सिस्टम से, वो कहते हैं एक घर से दूसरा घर और दूसरा घर से तीसरा घर और तीसरा घर से विलेज बनता है। तो हम एक विलेज बनाने के लिए हम उस पे काम कर रहे हैं। और मेरे को तभी खुशी होगी जब यूपी के रूरल हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी लगेगी, तभी ये देश और तभी यूपी की जीत होगी। जय यूपी तभी होगा जब हम ये सब काम करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिमार्क्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे से प्लस करना प्लीज। सर, जो इंपोर्ट करेंगे मटेरियल जो बनाने के लिए, इसका कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगा? देखिए सर, मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ। मुझे आप मेरी कभी फैक्ट्रीज आएगी, आपके लिए ओपन इनविटेशन, आप सब भाई बहनों के लिए। हाँ, और कोशिश करूंगा कि अगली बार कोई बहनें नहीं हो, सिर्फ आप ही, सिर्फ भाई ना हो यहाँ, क्योंकि ये कंट्री में भाई और बहन बहुत है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहनों को होना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ नारी शक्ति इस कंट्री की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हम उसको जितना ज्यादा सपोर्ट करें उतना अच्छा। लेकिन मैं आपका क्वेश्चन देता हूँ, एक भी प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते। सिर्फ मैं ये भी बताता हूं, सेल चाइना से आते हैं सबके। लेकिन मैंने आपको 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं नेक्स्ट वीक में, जो कि सेल भी यूनाइटेड स्टेट्स से आएंगे और जो सेल प्रोडक्शन PLI स्कीम आ रही है वो भी हम बनाएंगे। 99.8% व्हीकल इज मेड इन इंडिया। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। आप किसी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को मेरे पास किसी भी टाइम हमारी फैक्ट्रियों में भेजने के लिए धावा मारिए, और अगर एक चीज भी पता लगे बाहर से, क्योंकि हम शुरू से ही अभी कोविड के बाद वैल्यू लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया ये सब बात हुआ है, लेकिन ओमेगा से की मोबिलिटी शुरू से ही। मैं आपको ये बताइए कि मैं इस साल, विवेक जी ने बहुत काम किया है, 6000 व्हीकल बनाए हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको 20,000 बना सकते थे। लेकिन सप्लाई चेन हम लोग बाहर से, चाइना से और कोरिया से माल लाके, लेकिन हमने कभी भी वो काम नहीं किया, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने, देखिए भारतवर्ष को मैं फिर बोल रहा हूं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और यूपी विल बी अमंग द टॉप 15 इकोनॉमीज। इतनी बड़ा इसकी पॉपुलेशन देखिए सर, इसकी पॉपुलेशन हाफ ऑफ यूरोपियन यूनियन है। ये है हमारे पास पावर, ये है हमारे पास स्ट्रेंथ। और मैं जहां भी जाता हूं, मैं अभी उदयपुर से आ रहा हूं, किसी और सभा में आया था, तो मैं देखता हूं कितने यंग लोग हैं यहाँ। आप किसी और देश में जाके देखिए, इतने यंग लोग तो नजर नहीं आते, सब बुढ़े ही नजर आते हैं। तो आप ही लोग हैं जो इस कंट्री को आगे लेंगे। तो सारा प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, और हमारे सारे प्रोडक्ट्स मेक, हमारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में, वेस्ट में, हमने यूपी की भी बात करी है लगाने की, तो हम इधर ही सारा काम कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया सब होगा, कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगा। हम क्यों बात करें? मैं तो अपने सब यंग मैन एंड वुमेन को यही बोल रहा हूं, बाहर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहां पढ़ने जा रहे हो? यहां बनाओ कंपनियां, क्योंकि यही चांस है आप सब लोगों की। सर, देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारे जो मार्केट में अभी रन कर रही हैं, लेकिन कई बार कंपनियां उसे वापस बुला रही है बैटरी में, और चार्जिंग में फॉल्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे सर ने भी पूछा, तो हमारे जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट पूछा। इनफैक्ट अगर आप ना ये क्वेश्चन पूछते, मैं इसी के ऊपर बोलने वाला था। इसके 2 फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है, वो आपको इंसेंटिव देता है, और उस इंसेंटिव की पहली कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज़ द लोकलाइजेशन कंटेंट, राइट। आज की डेट में लोकलाइजेशन कंटेंट वो जो मांगते हैं, दैट इज एक्चुअली मोर देन 90%, राइट। और जैसे सर ने बोला, कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट को छोड़ के बाकी सारी आइटम्स जो इन प्रोडक्ट्स में लगती हैं, हम लोकली ही बनाते हैं। एक तो उसका वो फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा क्या है, हमें सब्सिडी मिलती है, और वो हम सब्सिडी कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं, और सब्सिडी की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल व्हीकल कॉस्ट। एक तो उसका वो फ़ायदा है। दूसरा उसका जो मेन फ़ायदा है वो है सेफ्टी। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बाहर से लगाते हैं, उसको यहाँ पे असेंबल करते हैं, यू नो द थिंग विच वी मिस इज दैट वी डोंट ओन दैट टेक्नोलॉजी। हमें अब ये सारे प्रोडक्ट यहाँ बनाने का फ़ायदा क्या है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी की ओनरशिप है वो हमारी है। हमारे लिए ब्लैक बॉक्स नहीं है। हमें पता है कि बैटरी और जो इसकी मोटर है वो कैसे इंटीग्रेट करनी है, बैटरी और चार्जर कैसे इंटीग्रेट करने हैं। तो जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, नई इंडस्ट्री है, तो सेफ्टी एक्चुअली इज द बिगेस्ट कंसर्न।
By having these products developed internally, we actually are able to take care of the safety aspect. टचवुड हमारे जो अभी तक सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर सेफ्टी का कोई भी कंसर्न नहीं है। एक छोटी सी बात और बोलूँगा, बैटरी को चार्ज करना है, आप किसी भी चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे चार्जर्स और बैटरी हैं उनका एक टेक्निकल हैंडशेक होता है। बैटरी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो चार्जर करंट नहीं डालता, जैसे टेम्परेचर कम होता है करंट जाना शुरू होता है। सिमिलरली मोटर और जो बैटरी है वो आपस में बात करते हैं, जब आपको ज़्यादा करंट चाहिए तभी बैटरी ज़्यादा करंट देगी। So that is how actually we have very closely integrated all the critical mass of these products to take care of the safety, concerns. सर, आपके व्हीकलों की चार्जेस कितने टाइम तक की है? कितने टाइम तक ये चार्जिंग चलेगी? एक बार चार्ज किया तो कितने टाइम तक चलेगा? इसमें सर हमारे पास अलग अलग तरह के वेरिएंट हैं। जैसे हमारा जो एक प्रोडक्ट है जिसमें 11 किलोवाट आवर की बैटरी लगती है, सो उसको आप 2000 साइकिल यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसको एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का साइकिल एक दिन में करना है तो उसकी बैटरी अराउंड 5 से 6 साल चलती है, राइट। हमारे पास एक वो प्रोडक्ट है जिसकी बैटरी की लाइफ अनलिमिटेड है, जैसे सर ने बोला, दैट इज एक्चुअली LTO टेक्नोलॉजी। उसके अंदर आपको 10,000 साइकिल से ज़्यादा लाइफ मिल जाती है। आज की डेट में नई इंडस्ट्री है, कोई फाइनेंस भी करने आते हैं फाइनेंसर्स, उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, आपके गाड़ियों की सेकेंड लाइफ क्या है या सेकेंडरी लाइफ क्या है। सो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की वजह से लोगों को लगता है कि 4 और 5 साल के बाद भी आप इस प्रोडक्ट में रेजिडुअल वैल्यू है और आप इसको बाई बैक कर सकते हैं। सर, 2-3 चीज़ निकल के आई है सामने। जो भी जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं बहुत जल्दी कंपेरेटिवली अगर देखा जाए जो रेगुलर की गाड़ियां हैं उनसे जल्दी इनके प्रोडक्ट जो एसेसरीज है सामान लगे हैं वो जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं और स्पीड भी बहुत कम है। अब हो सकता है कि बैटरी की फॉल्ट हो जिसकी वजह से, लेकिन लोग कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे उस गाड़ियों में। सर देखिए, जो 3 व्हीलर की टिपिकल इंडस्ट्री करी है ना, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया है जिसके ऊपर वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। एक 3 व्हीलर्स है और एक 2 व्हीलर्स है। अब 3 व्हीलर टिपिकली इज वेरी स्पेसिफिक टू द इंडियन मार्केट, जिसमें अगर आप सेफ्टी को ध्यान में रखें, जिसने आपने जितना पे लोड कैरी करना है, चाहे आप गुड्स कैरी कर रहे हैं चाहे आप लोगों को कैरी कर रहे हैं, तो 50 की स्पीड से ऊपर चलता है तो फिर सेफ्टी के कंसर्न्स आते हैं। सो उसमें 50 की स्पीड है। जो आपका पॉइंट है वो एक्चुअली इट इज मोर स्पेसिफिक टू द ई रिक्शा, जो यहाँ पे 25 किलोमीटर की स्पीड है या, तो दैट इज वाई हमने अभी क्या किया, जैसे सर ने भी बोला, जो लो स्पीड के वेरिएंट्स हैं 2 व्हीलर में वो अब मार्केट हम शिफ्ट कर रहे हैं हाई स्पीड के अंदर 2 व्हीलर में, जहाँ पे आपको स्पीड 80 से 90 किलोमीटर की मिलेगी। बाकी जो L3 है वो शायद जो Tier 1 सिटीज़ हैं, अब दिल्ली में भी कई जगह पे मैं बोर्ड देखता हूँ भी यहाँ पे ई रिक्शा अलाउड नहीं है क्योंकि ट्रैफिक को वो स्लो कर देते हैं, बट उन प्रोडक्ट्स की मार्केट दिल्ली में या Tier 1 सिटीज़ में नहीं है। बट इफ़ यू गो डीपर टू द अप कंट्री सिटीज़, Tier 3 Tier 4 सिटीज़ है, वहाँ पे उनका एक बड़ा अच्छा यूज़ केस बनता है। सर, बहुत सारी कंपनियां इस लाइन में काम कर रही हैं जी। आपके प्रोडक्ट, आपके व्हीकल उनसे बेहतर हैं? मैंने सर और क्यों, कैसे? जी, तो उसका मेन कारण वही है, आपको अगर आप आज से 1 साल बाद पहले देखेंगे ना, तो इंडिया के अंदर सर 1800 मैन्युफैक्चरर थे जो EVs बनाते थे। आज वो नंबर हो सकता 100 भी ना हो। उसका मेन कारण जो मैंने पहले भी बोला, इस इंडस्ट्री में वही लोग सरवाइव करेंगे जिनके प्रोडक्ट्स अपने हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी अपनी है, जिनकी सप्लाई चेन के ऊपर एक टोटल कंट्रोल है। जैसे उदय सर ने बोला, हमारे पास 6000 गाड़ियाँ हम बनाते हैं, हम 20,000 भी बना सकते हैं। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हम बैटरीज और पावर ट्रेन के लिए बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे। आज हमने वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर ली। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आंसरिंग टू योर क्वेश्चन इज द पीपल और द कंपनीज हु ओन द टेक्नोलॉजी, हु नोज व्हाट एक्चुअली इज इनसाइड दिस प्रोडक्ट, ओनली दे विल रिमेन, अदर्स विल गेट लिमिटेड स्टडी। मैं इसमें एक बार ऐड मैं चीज में एक पॉइंट मैं करना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं बाकियों की तो बात करूंगा नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। आज की डेट में इस कंट्री के लीडर बने हैं L5 में, जो कि सेफ्टी और जो कि क्वालिटी, और एक और बात, इस कंट्री में हमारी तरह एक भी प्लेयर नहीं है जिसके पास फिक्स्ड फास्ट चार्जिंग स्वैप 15 मिनट फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है। किसी के पास नेशनल बैंडविड्थ नहीं है जिस स्पीड पे हम काम कर रहे हैं। और जो सर ने बोला, हमारी पावर ट्रेन, हमारी बैटरी, जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ किसी के पास नहीं। देखिए सर, हम इस दौर में सिर्फ वैसे नहीं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मैं विलेज बनाने की बात कर रहा हूँ।
और मैं स्टेट बनाने की बात कर रहा हूँ। हम बेटर प्रोडक्ट निकालेंगे तभी बिकेगा। और आज की डेट में आप जैसे पत्रकार जो सारा कुछ इसको देख रहे हैं, और देखिए इन टर्म्स ऑफ सर्विस, क्वालिटी, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, हमारे पास सब कुछ है। और आज इतने 4 वर्षों में जो हमने अचीव किया है, जो 100 साल के दिग्गज अचीव नहीं कर पा रहे। और देखिए सर, ये एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म सोचना है। हम कोई ट्रेडर नहीं है कि चाइना से माल ला के बेच देना है। हम एक इकोसिस्टम बिल्डर हैं। उसमें ओएसएम का नाम आप जरा देखेंगे तो आपको बहुत ही सुनहरे वर्ड्स में लिखा होगा। आपका क्वेश्चन एक मिनट सर, इनका भी जरूर फिर आता हूँ। आइए सर, कंपनी अभी भारत में कहाँ कहाँ रन कर रही है, किस किस स्टेट में अपनी एजेंसीज है और क्या फ्यूचर प्लानिंग है अपनी कंपनी की, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं आपका उल्टा बोलूँ, ये बताइए किस स्टेट में नहीं हूँ वो बोलिए। मेरा व्यू ये है, मैं ऑलमोस्ट सब स्टेट, अभी हम अभी अंदर बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम रजिस्टर्ड हैं। अभी एक टेंडर निकला है गार्बेज ट्रक्स का, वहां भी हम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह है। हमारी रजिस्ट्रेशन, हमारे स्टेट अप्रूवल हर स्टेट में है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ है भारत में? हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 4 यूनिट फरीदाबाद हरियाणा में है। हरियाणा में ओमेगा के और भी बहुत सारे यूनिट हैं। एक यूनिट हमारा पूना चाकर में है, और अब हम यूपी और पंजाब में भी देख रहे हैं। देखिए हमारा ये जो स्टेट, हमने उस स्टेट में पहले काम किया जहां सब्सिडी, जहां गवर्नमेंट वाज मोर प्रो ईवी। अब मेरी यही गुंजाइश रहेगी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, और मुझे पता है कि योगी जी बहुत बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, अब मुझे ये चाहिए एक स्टेट सब्सिडी पॉलिसी। जैसे दिल्ली में क्या होता है, एक सेंट्रल पॉलिसी है और एक 3 व्हीलर और 2 व्हीलर की स्टेट पॉलिसी है। यहां अभी यूपी में स्टेट पॉलिसी क्लियर नहीं है। जैसे ही वो क्लियर होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोसिस्टम बिल्ड होगा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट सब कुछ करे, इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक की भी पार्टनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि उसमें इंसेंटिवाइज। मैं एक और बात बोलूंगा सर, L3 निकालो, लेकिन सेफ L3 निकालो, चाइना से किट लाके यहां मत बना दो। ये भी मैं आपको कह रहा हूं। तो देखिए ये एक इकोसिस्टम। देखिए सर, जो आपने देखा होगा, जो अभी आज डेवलपमेंट हो रही है, जो दिल्ली में वो नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, वो एक दिन में नहीं बना, टाइम लगता है। हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इसमें लीडरशिप ले रहे हैं आज से नहीं, बहुत टाइम से। और आप देखेंगे हमारी फैक्ट्री, मेरा ये दावा है कि यूपी में हमारी फैक्ट्री हो, जहां पे हमारे भाई बहन वहीं को रोजगार भी मिले, उनको प्रोडक्ट भी मिले, और मेक इन यूपी हो, जैसे मेक इन इंडिया हो, मेक इन यूपी हो। उसमें मेरी बहुत काम चल रहा है। मैं गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा हूं अभी इसके ऊपर, जिससे ज्यादा फास्ट ट्रैक होगा उसी। बट योगी जी काफी बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, मुझे अच्छा लगा। अभी कितने शोरूम्स हैं यूपी के अंदर आपके? अभी यूपी कितने शोरूम्स हैं सर? सर यूपी में हम गाजियाबाद में हैं, नोएडा में हैं, हम लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं, अलीगढ़ में हैं, आगरा में हैं। हम लोग अभी कुछ नए शोरूम, 5 और नए शोरूम वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर और 2 और जगह पे कर रहे हैं। सो द एम इज टू हैव ऑल द सिटीज कवर्ड इन यूपी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो उसके लिए क्या है, वी एक्चुअली हैव पार्टनरशिप विद अ मेजर ईवी प्लेयर। तो उन्होंने हमें मैंडेट दिया है दैट बाय एंड ऑफ मार्च दे विल एक्टिवेट एटलीस्ट 25 मोर सिटीज इन यूपी। और नेक्स्ट ईयर में हम सोच रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में हमारा प्लान ऑलमोस्ट 100 डीलर्स, 23-24 में 100 डीलर। यूपी इज कंट्री बाय इटसेल्फ। आई मीन यूपी में 260 मिलियन लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत डिमांड है, बहुत। बट सर्विस, क्वालिटी और क्या है, आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि गाड़ियों की प्रॉब्लम आती है, आपने पूछा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? अब बारिश होती है, बारिश में पानी इतना रहता है, हमारे कई लोगों को ना इसके बारे में पता नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पानी के बीच में ले जाते हैं। देखिए सर, इसमें एजुकेशन करना, समझना। और देखिए सर, हमारे एक कहावत है, एक गंदी मछली से सारा तालाब जरूर खराब होता है, लेकिन एक गंदी मछली में सबका काम नहीं होता। कई अच्छा भी काम कर रहे हैं, कई बुरा। मेरी जात है, जीत और विजय उसी की होगी जो लॉन्ग टर्म और जो क्वालिटी प्रोडक्ट आए। सर आपकी जो व्हीकल की प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? सर, ये डिफरेंट व्हीकल्स के डिफरेंट प्राइसेस होंगे, डिपेंड ऑन चार्ज, आपको किस तरह की बैटरी चाहिए, फिक्स चार्ज चाहिए, स्वैप चाहिए, फास्ट चार्जिंग। लेकिन आपके लिए फिक्स चार्ज का प्राइस आप जरा दे दीजिए। फिक्स चार्ज का प्राइस 3,99,000 है सर, 3.9 है। और दूसरा क्या है ना, हमने प्राइसेस जो रखे हैं
उसको जो हमारे डीजल के 3 व्हीलर चलते हैं उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा के रखा, अराउंड 30% ज़्यादा बढ़ा के रखा। ये दिखाने के लिए कस्टमर को जो वो डीजल की गाड़ी चलाता है उसमें उसका खर्चा 3 रुपये पर किलोमीटर आता है सर चलाने का, जबकि इस गाड़ी को जो चलाने का खर्चा है सिर्फ 70 से 75 पैसे पर किलोमीटर है, ताकि जो ज़्यादा पैसा दे रहा है एक ईवी को खरीदने के लिए उसकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के अंदर पूरी आ जाती है और उसके बाद उनको फ़ायदा होता है। बाकी जो सर ने बेनिफिट बताए, जो ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, वो उसके बेनिफिट अलग है। जी सर, कुछ और पूछना चाहिए? और अभी आपके जो रूरल एरिया में जो स्टोर खुले हुए हैं, जो शोरूम खुले हुए, उनका रिस्पॉन्स कैसा है? सर जो रूरल एरिया में स्टोर्स हैं उसमें थोड़ा सा भी चैलेंज इस करके है, एक तो रूरल के अंदर हम फाइनेंसिंग के पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, राइट, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे टिपिकली जो एक बिजनेस मेट्रो सिटीज में ज़्यादा चलता है, कार्गो की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स उस तरफ कम है, बट जो पैसेंजर की हमारी गाड़ियाँ हैं, चाहे L5 की हो, L3 हो, उसका रिस्पॉन्स एक्चुअली सिटीज से भी 100 गुना ज़्यादा है सर, बहुत अच्छा है। आपसे एक सवाल है, आने वाले कुछ समय में वो हमको कहाँ खड़ा पाती है? देखिए सर, OSM तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मुझे उदयपुर में भी कल ही यही पूछा गया। OSM का एक गोल है, स्वच्छ भारत फ्रॉम प्रदूषण। ओके, OSM तो लीडर बने या ना बने, लेकिन इस कंट्री को सफा करना प्रदूषण से, ये सब बच्चों के, आपके बच्चों के और उनके बच्चों के लिए, वो मेरा गोल है। जरूर OSM टॉप प्लेयर्स में होगा, लेकिन सर हम लोग ये सोचते हैं, काम करते हैं आप लोग, पब्लिक और कस्टमर्स, वो ही हमें बताएंगे। देखिए सर, मैं आज कह दूं कि मैं लीडर हूं, लीडर वो बनता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करके रिजल्ट देता है। आज योगी जी काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, हम ऑन द ग्राउंड रूरल इंडिया, ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई विलेज, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी वो ऊपर वाले की है कि हम क्या करेंगे, हम अपना पूरी कोशिश करेंगे और हम आपको चाहेंगे कि आप लोग हमें फॉलो करिए, आप हमारे काम देखिए, आप हमें विजिट करिए, आप हमसे क्वेश्चंस पूछिए, आप अपनी सारी रीडरशिप और व्यूअरशिप को ये बताइए कि ये प्रोडक्ट जरूरी है। बाकी तो सर लीडरशिप तो ले ही लेंगे, लेकिन आई थिंक काम करेंगे तो फिर होपफुली कभी कभार आप भी हमारे बारे में कुछ बोल देंगे, तो वही हमारे लिए बहुत हो। हमारा अंतिम सवाल ये है कि जो रूरल एरिया में रोड है, क्या उनके मुताबिक आपके व्हीकल लंबी लाइफ चल पाएंगे? सर ये जो 2 व्हीलर बनाया है ना, ये जो मोपीडो है, इसमें आप 8 बंदे बैठ जाओ, उसमें सामान भी डाल दो, उसमें गड्ढों में भी डाल दो। सर ये कंट्री, हमारी कंट्री, मैं फिर बोल रहा हूं, ये कंट्री मुंबई, चेन्नई, पुणे नहीं है, हमारे रूरल इंडिया, और इस कंट्री में तभी आगे बढ़ती होगी जब वहां, तो ये प्रोडक्ट्स हमने टेस्टिंग, हम बहुत टेस्टिंग करते हैं, हम बहुत टाइम लगाते हैं। सर तो मेरे को गाड़ी बेचने नहीं देते जब तक पूरा ज्यादा काम टेस्टिंग। सर हम क्या करते हैं, गाड़ियों को गड्ढों में डालते हैं, पानी में डालते हैं, और ये कंट्री क्या है कि बहुत ही डिफरेंट कंट्री है। हम लोग, मैं आज ही जब मैं उदयपुर में था तो हमारे साथ बहुत बाहर देश के भी लोग आए हुए थे। मैंने कहा इंडिया को अमेरिका और यूरोप के चश्मों से मत देखो, ये कंट्री दूसरी है। आज पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ रखा है, लेकिन मुझे यहाँ तो कोई रिसेशन नजर नहीं आ रहा। तो हमारे प्रोडक्ट उनके लिए हैं। मैं OSM और हमारे सारे भाई और बहन जो इस कंपनी में काम करते हैं, वो यही कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स रूरल इंडिया में चले। और देखिए सर, क्वालिटी होगी, प्रोडक्ट होगा, तभी विजय होगी। नहीं तो आज की डेट में इंडियन कंज्यूमर, आप तो छोड़ो, आपके बच्चे आपसे स्मार्टर हैं कंज्यूमर के लिए, उनको नॉलेज है, उनको पावर है, वो पढ़ते हैं, वो समझते हैं। ये इंडिया बहुत ही डिफरेंट इंडिया है। हम तो सब, चलो हमारे भी बाल सफेद हो गए, आपके भी थोड़े बहुत हो गए, आप तो वैसे यंग लगते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट क्वालिटी और टेस्टिंग, और सबसे बड़ी बात सेफ्टी, क्योंकि उस व्हीकल में आपकी मदर, आपकी सिस्टर, मेरा भाई या मेरा चाचा हो सकता है। एक लाइफ लॉस्ट इज टू मेनी। वो करने के लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और रूरल इंडिया मेरा यही रहेगा कि रूरल इंडिया में काम करें। मेरे को सर बोल रहे हैं, मैं ज्यादा भाषण बोल गया, टाइम खत्म हो गया, उन्होंने इशारा दे दिया। थैंक यू सो मच।